हेलो व्यूअर्स, हम सब ये जानते हैं कि इंसान हमेशा से अमर होने की ख्वाहिश करता आया है। कभी इस ख्वाहिश ने आबे हयात की कहानियों को जन्म दिया है और कभी इंसान किसी जादुई अक्सीर की तलाश में निकला है। आज के जदीद साइंसी दौर में भी इस इंसानी ख्वाहिश ने एंटी एजिंग ड्रग्स, स्टेम सेल और जीन थेरेपी जैसे मौजूआत को जन्म दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा साइंसी दौर में इंसान वाकई अमर हो सकता है। इसी हवाले से जून 2026 में नेचर पब्लिशिंग ग्रुप के एक मशहूर साइंसी जरीदे एजिंग में एक इंतहाई दिलचस्प तहकीक शाया हुई है। इस तहकीक में साइंसदानों ने ये समझने की कोशिश की है कि अगर हम एजिंग यानी कि बुढ़ापा करने वाले तमाम अवामिल पर काबू पा लें तो क्या उसके बाद इंसान वाकई अमर हो सकता है। व्यूअर्स, ये इंतहाई दिलचस्प सवाल है, लेकिन इस सवाल के जवाब पर जाने से पहले हमें पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम बूढ़े क्यों होते हैं। असल में एजिंग या बुढ़ापा चेहरे पर झुर्रियां पड़ने या बालों में सफेदरी उतरने का नाम नहीं है। होता यूं है कि हमारे जिस्म में खरबों खुलियात या सेल्स होते हैं। वक्त के साथ साथ ये सेल्स अपनी तवानाई पैदा करने वाले पावर हाउसेस माइटोकॉन्ड्रिया में वैसी एनर्जी नहीं पैदा कर पाते जैसी कि वो जवानी में करते हैं। हमारे सेल्स में डीएनए के मॉलिक्यूल के हिफाजती हिस्से, जिन्हें हम टीलोमर्स कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ छोटे होने लगते हैं। हमारे सेल्स की स्टेम सेल की रीजनरेटिव कैपेसिटी कम हो जाती है और कुछ सेल्स जो वक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं लेकिन हमारे आज़ा के साथ जुड़े रहते हैं, हम उन्हें सेनेसेंट सेल्स कहते हैं। सेनेसेंट सेल्स इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स प्रोड्यूस करके अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले सेहतमंद खुलियों को भी मुतासर करते हैं। तो इन सारे अवामिल की वजह से हमारे जिस्म में एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं, या कहिए कि एजिंग हो जाती है। मशहूर साइंसी जरीदे सेल में पब्लिश होने वाली तहकीक में बताया गया है कि कुल मिलाकर 12 ऐसे अहम अवामिल हैं जो हमें एजिंग की तरफ लेकर जाते हैं। साइंटिस्ट इन्हें हॉल मार्क्स ऑफ एजिंग कहते हैं। तो अब आइए उस दिलचस्प तहकीक की तरफ जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि अगर हम हॉल मार्क्स ऑफ एजिंग पर काबू पा लें तो क्या इंसान की अमर होने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। एजिंग को स्लो करके अमर होने की ख्वाहिश के इस मंसूबे के तहत साइंसदानों ने एक इंतहाई इंटेलिजेंट मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट किया और उस मॉडल को हॉल मार्क्स ऑफ एजिंग के तमाम अवामिल का डाटा देकर ये जानने की कोशिश की गई कि अगर हम इन सब पर काबू पा लें तो क्या बुढ़ापे को शिकस्त दी जा सकती है। तहकीक से पता चला कि 3 अवामिल ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। पहला अमल है डीएनए सोमैटिक म्यूटेशंस। तो होता कुछ यूं है कि वक्त के साथ हमारे बॉडी के खुलियात को अपने काम करने के लिए बसा औकात तकसीम होना पड़ता है। तो तकसीम होते हुए उन खुलियों का जो डीएनए होता है उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। बेशक हमारे जिस्म में एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म मौजूद होता है जो काफ़ी मौसर भी होता है और वो बहुत सारी डीएनए की गलतियों को दूर भी कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां बाकी रह जाती हैं। इन्हीं में से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनती हैं। दूसरा अहम अमल जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है वो हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग इंतहाई पेचीदा न्यूरॉन सेल्स की नेटवर्किंग से बना होता है। इसका काम बहुत सारे मामलात को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और स्टोर होता है। तो जदीद साइंस की स्टेम सेल थेरेपी में तरक्की के बावजूद जहन के न्यूरॉन सेल्स को रिप्लेस करना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि इससे जहन के रूटीन के मैटर्स और फंक्शन परफॉर्म करने में मसाइल का सामना हो सकता है। तीसरा अहम अमल वो हमारा दिल और उसकी बढ़ती उम्र के साथ कारकर्दगी में कमी है। दिल के भी सेल्स को रिप्लेस करना स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू एक ज्यादा चैलेंजिंग अमल हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस तहकीक से साइंसदानों को इस बात की समझ आई कि हॉल मार्क ऑफ एजिंग में बहुत सारे अवामिल को तो हम मौजूदा साइंसी एडवांसमेंट के थ्रू काबू कर सकते हैं, सवाए इन 3 के, जिसमें सोमैटिक म्यूटेशंस और दिल और दिमाग की एजिंग के प्रोसेस हैं। तो इसीलिए उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल को ये डाटा मुहैया किया कि हम इन 3 को अभी कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन बाकी हॉल मार्क ऑफ एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो नतीजा सामने आया वो इंतहाई दिलचस्प था। मॉडल ने बताया कि अगर आप इन 3 के अलावा बाकी हॉल मार्क ऑफ एजिंग के जो फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल कर लें तो इंसान की उम्र 146 साल से 194 साल तक हो सकती है, जहां औसत उम्र जो है वो 156 साल तक हो सकती है। लेकिन अभी भी अमर होने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम किसी तरह जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, बायोजेनिक ऑर्गन्स के मैदान में ज़्यादा तरक्की कर लें और इन तीनों अवामिल को भी किसी हद तक काबू कर लें तो हो सकता है इंसान की उम्र 150, 156 से औसतन उम्र 300 साल पे चली जाए।
व्यूअर्स, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इससे नए समाजी अखलाकी मसाइल तो पैदा नहीं हो जाएंगे, या क्या ये लंबी उम्र इंसान के लिए एक नेमत की जगह जहमत तो नहीं बन जाएगी? इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि एंटी एजिंग पर काम करने वाले रिसर्च ग्रुप्स का मेन मकसद इमोर्टेलिटी लाना नहीं है, बल्कि इंसानी सेहत के लिए हेल्थ स्पान को इन्हांस करना है। हम चाहते हैं कि इंसान ज़्यादा मुतहर्रिक, ज़हनी तौर पर तवाना और जिस्मानी तौर पर मजबूत, बीमारियों से महफूज ज़िंदगी गुजार सके। इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प और ऑथेंटिक साइंसी हक़ाइक़ को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए।